इस वीडियो पर मैं आपको परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर और पाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप जब आप पूरा देख लेंगे तब आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने में बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो पर बहुत ही गहराई एकदम डीपली आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं कि परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद हम लोग पाई के बारे में जानेंगे कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी, पूरा गहराई में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग पहले जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ठीक, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि क्या हुआ हमारा परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के डिफिनेशन को लिखेंगे, फिर समझेंगे और पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो पर। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होते हैं कि वैसे संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी कि p बाई क्यू। देखिए हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे और q जो है ना, q का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, तब भी वहां पर भी q का जो मान है वो 0 नहीं होगा। क्योंकि परिमेय संख्या आखिर हम लोग कहते किसको है, तो परिमेय संख्या जो होते हैं वह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के संग्रह होता है। यदि यहाँ पर 0 हो गया तो फिर ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के संग्रह में कैसे आएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, वहां पर 0, q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या के हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, वैसे संख्याएं जिसे p बाई क्यू, p बटा क्यू, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और q और p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, और p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू का चिन्ह देकर के काट देंगे और यहां पर 0 लगा देंगे। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आपने अब परिमेय संख्या के बारे में कुछ चीज जाना है कि वैसे संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। इतना आपको क्लियर है, मतलब जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या किसके किसके संग्रह होते हैं वो भी मैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद फिर इनके बारे में भी पूरा डिटेल जिक्र करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो परिमेय संख्या किसके किसके संग्रह होते हैं, तो उससे पहले आप लोग संख्या रेखा को यहाँ पर देखिए। ये हमारा है संख्या रेखा जिसे हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। इधर हमारा पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ का जो डिस्टेंस जो है भी बराबर होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ और यहाँ सबका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, -4 हो गया, ये हमारे इधर डॉट 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 दे दिए, इधर भी डॉट 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 दे दिए। ठीक है, 0 के इधर क्या होते हैं, धनात्मक संख्या होती है, 0 के इधर ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, 0 के इधर धनात्मक संख्या, 0 के इधर ऋणात्मक संख्या, मतलब 0 के दाएं ओर क्या होंगे, धनात्मक संख्या, और 0 के बाएं ओर क्या होंगे, ऋणात्मक संख्या। और इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक, और इसमें से जो होते हैं हमारे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे होते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, मतलब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी, यहां से अनंत काल तक जाएगा, इधर दाएं ओर। ठीक है, मतलब जो संख्या 1 से शुरू होगी वो क्या होगा, हमारा प्राकृत संख्या। और इसमें यदि हम लोग 0 मिला दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब कि पूर्ण संख्या आप लोग समझ लिए, मतलब गिनने की संख्या में यदि हम लोग 0 मिला दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, और यदि हम लोग 1 से सिर्फ गिनने की संख्या को ले तो वह हमारा प्राकृत संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या और
हमारा आ गया पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ऐसे देखें तो सिर्फ पूर्णांक ही लेंगे तो उसमें सभी चीज आ जाता है, उसमें प्राकृत संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आता है, मतलब वो सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। इसी में सब कुछ आपको समझ में आएगा। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जो कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या दिख रही है वो सब पूर्णांक है। ठीक है, जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए p बाई क्यू के रूप में बोला गया है, तो हम लोग देखेंगे कि p बाई क्यू के रूप में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 1/2, क्या एक यह परिमेय संख्या है? देखिए 1 जो है वो p के बराबर हो जाएगा और टू जो है वह q के बराबर, मतलब p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सक रहे हैं, मतलब ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर, यहां तक सीख गए आप लोग? ठीक है, अब यदि मान ले 0 रहे ऊपर में और नीचे में कुछ संख्या रहे, जैसे कि 3 रहे यहाँ पर, ठीक है, 0/3 क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने आपको कहा था जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q का मान कितना है, 3 है, और p का मान कितना है, 0 है, मतलब q का मान तो 0 नहीं है। समझ रहे हैं, q तो यहाँ पर ये वाला q है ना, q का तो मान 0 नहीं है, मतलब ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ लिए? हम लोग पाई के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले परिमेय संख्या को पूरा जान लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं, और यहाँ पर जैसे देखिए जैसे मैं लिखता हूं 1/2। ठीक है, 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, 2/4 और 10/20, मतलब इसी को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना, आपको अभी समझ में आएगा कि 25/50 और 47/94। ठीक है, ये जो सभी जो संख्या है, इन सभी का मान ही 1/2 होगा। जैसे कि इसको हम काट के देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2 आया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। ठीक है, मतलब सबका जो मान जो है वे 1/2 आ रहा है, मतलब 1/2 को ही हम लोग 2/4 के रूप में लिख सकते हैं, 10/20 के रूप में लिख सकते हैं, 25/50 के रूप में लिख सकते हैं, 47/94 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये एक क्या है, हमारा तुल्य परिमेय संख्या है। क्या है? एक तुल्य परिमेय संख्याएं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब इनका जो मान जो है आखिर 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का बात करें तो परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे, 1 होंगे, उसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। जैसे कि यहां पर देखिए 1/2 है, तो यानी कि इसका उभयनिष्ठ हम लोग निकाले तो उभयनिष्ठ क्या 1 ही निकलेगा, और इसमें भी 1 ही निकलेगा, मतलब 1 के अलावा और कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो कि दोनों में है और वो गुणा के रूप में है, तो यहां पर सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि गुणा के रूप में है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का बात करें तो वे सिर्फ हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसको यदि हम लोग तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसका मान आखिर 1/2 ही आने वाला है। ऐसे आप लोग बहुत कुछ संख्या ले सकते हैं। इतना तक क्लियर है? हम लोग यहाँ पर फिर से देखें तो यह जो 1/2 जो है, इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है और उनके अलावा कोई नहीं है ना, तो मतलब कि यहाँ पर परिमेय संख्या में जो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होंगे वे 1 होंगे, उनके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए असभाज्य संख्याएं। मतलब इसमें क्या होंगे, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे वे असभाज्य संख्याएं होंगे। इसका मतलब क्या होता है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा, उसके अलावे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं इतनी अच्छी तरीका से कि यहाँ पर देखिए असभाज्य संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, को-प्राइम्स नंबर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, असभाज्य संख्याएं। असभाज्य संख्याएं मतलब क्या होंगे, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वे 1 होंगे, उसके अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। इतना आप लोग समझ लिए। लेकिन यदि हम लोग देखें तो अपरिमित रूप में एक ही को संख्या का मतलब इसके का तुल्य अपरिमित रूप में अनेक भिन्न संख्याएं हो सकते हैं कि नहीं। जैसे कि 1/2 का जैसे तुल्य हम लोग बात करें तो इतने सारे इसके अपरिमित रूप में अनेक परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। इतना आपको क्लियर है, समझ गए सब कुछ? ठीक है, अब हम लोग देखिए कुछ यहां पर चीजें जानते हैं। चलिए यहां पर मैं एक 2 केस के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि 2 चीजें यदि हो तो वहां पर कैसे होंगे। चलिए मैं आपको 2 प्रश्न के बारे में यहां पर जिक्र करता हूं, तो आप परिमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से
सीख जाएंगे। उसके बाद और भी हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। मतलब इस वीडियो पर पूरा सब कुछ फुल नॉलेज लेने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। क्लियर है? चलिए देखें यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं प्रत्येक पूर्णांक जो है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूं मैं कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, आप लोग बताइएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? पूर्णांक मतलब क्या? संख्या रेखा पर जो भी संख्या आपको दिख रहा है वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। संख्या रेखा पर जो भी संख्या दिख रहा है वो पूर्णांक संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, पूर्णांक को m मान लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक m मान लेते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक जो एक परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम लोग m/1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पूर्णांक संख्या, आप कोई भी बोलिए, माइनस वाला प्लस वाला कोई भी लीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पर 3 लेता हूं, तो 3 को हम लोग 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और q बराबर नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, q, चलिए इधर लिखते हैं हम लोग, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक क्या है, परिमेय संख्या आएंगे। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और एक, ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। चलिए अब आप लोग ये वाला बताइए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होते हैं वे एक पूर्णांक संख्या होता है। सोचिए, जरा सा सोचिए कि प्रत्येक परिमेय जो है वे एक पूर्णांक संख्या होगा? कदापि नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है उसके जो हर में एक आना चाहिए। और जो परिमेय संख्या है उसे हम लोग बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। क्यू के जगह पर हम लोग कोई भी संख्या बैठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैं बात करता हूं 3, ठीक है, देखिए 3/1, तो ये एक तो परिमेय संख्या और ये एक पूर्णांक भी है। लेकिन सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। जैसे ये देखिए, ये एक हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और साथ ही साथ ये पूर्णांक भी है। किस लिए पूर्णांक है? क्योंकि इसके हर में एक है। तो ये नहीं कि ये पूर्णांक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे कि मैं बात करूं 3/5, क्या यह एक परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल, p/q के रूप में लिख सक रहे हैं। लेकिन यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। किस लिए पूर्णांक संख्या नहीं है? क्योंकि इसे हम लोग, इसके जो हर जो है वहां पर एक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में ये आ ही नहीं रहा है। अब संख्या रेखा पर देख लीजिए, 3/5 यहाँ पर पूर्णांक संख्या में नहीं है। इतना आप लोग समझ लिए। मतलब यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक संख्या में क्या था कि उसके जो हर जो है वहां पर एक आना चाहिए। वहां पर इसके हर में हम लोग एक के अलावा बहुत सारे संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आता है ना। उसके नीचे हर में कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है। लेकिन यदि हम लोग 3/5 का बात करें तो यहाँ पर तो 5 है, 3/5 है, मतलब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे देखिए हमारा संख्या रेखा ये वाला, चलिए संख्या रेखा थोड़ा सा यहाँ पर छोटा जैसा बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इधर -1 और इधर -2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर समझिए। तो यदि मैं बात करूं इनके और इनके बीच में, तो बहुत सारे परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, तो आप लोग परिमेय संख्या को निकालना शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर क्लास 9th के, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया, क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा है? मतलब परिमेय संख्या यहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, इन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बहुत सारे निकलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में और कुछ जानूंगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में, उसके थोड़ा सा बेसिक चीज को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? q से। ये वाला मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। q से उससे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अंग्रेजी शब्द जो होता है उसका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल कहते हैं अंग्रेजी में, परिमेय को क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में से रेशनल कहते हैं। ये जो है ना, इसकी जो व्युत्पत्ति जो है, अंग्रेजी शब्द रेशियो से लिया गया है। किससे लिया गया है? रेशियो से लिया गया। आप लोग याद रखेंगे, जो रेशनल नंबर है, रेशनल जो है वे कहां से लिया गया है? अंग्रेजी शब्द है ये वाला, कहां से? रेशियो से ये वाला लिया गया है। इतना आपको क्लियर है? रेशियो से लिया गया है। और क्यू अक्षर अंग्रेजी शब्द जो है, देखिए यहाँ पर क्यू जो है ना, क्यू कहां से लिया गया है? तो क्यू हमारा क्यूटेनियन,
क्यूटिएंट से लिया गया है। ठीक है, क्यू जो कहां से लिया गया है, क्यूटिएंट से लिया गया है। इतना आपको यहां पर समझ में आ गया। चलिए यहां पर परिमेय संख्या के बारे में ये हमने कुछ चीजें जाना। तो परिमेय संख्या अब आप लोग कुछ कुछ सीख चुके हैं, कुछ नहीं, आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं परिमेय संख्या में। ठीक है, जैसे हम लोग वैसे संख्या जैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको खुल करके बहुत कुछ बता दिया। अब मैं यहाँ पर मैं जानूंगा शांत और अशांत के बारे में, क्या ये परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी जान लेता हूं। मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि परिमेय संख्या के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब परिमेय संख्या के बारे में भी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या में और कुछ चीजें हैं, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में अब आप लोग सभी कुछ जान चुके हैं। ठीक है, चलिए देखें परिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि शांत और अशांत। ठीक है, शांत परिमेय संख्याएं और अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लिखना चाहता हूं, यहां पर देखिए जिसका दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, यहां आवृत्ति का बात हो रहा है, अनवसानी आवृत्ति, अनावर्ती का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति है एक क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे। होती है, देखिए मतलब परिमेय संख्या जो होंगे वे हमारे शांत, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अनवसानी आवृत्ति होगा, वे क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं, इधर ध्यान से देखिए 36/10। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं। ठीक है ना, देखिए 100 को कितना से भाग करना है, 100 से 36 को भाग करना है, ऐसे ना, 100 से क्या करना है, 36 को भाग करना है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग 100 लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे 36। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 36 ये नहीं जा रहा है, जीरो ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे इधर, 0 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो बैठा सकते हैं हम लोग, और 100 तिया कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 60 बचेगा, ये इधर कट जाएगा, यहाँ पर जीरो बैठा सकते हैं, 100 छके 600। ठीक, इतना हमारा हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो है ना, मतलब कि ये कुछ समय बाद क्या होंगे, कट जाएंगे, भाग देने के बाद कुछ समय के बाद ये कट जाएंगे। तो मतलब ये क्या होता है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं शांत। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत शांत दशमलव प्रसार हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होंगे, हमारा एक शांत होगा। 36/100 जो है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, एक शांत होगा। ठीक है, तो शांत होगा मतलब ये तो हमारे क्या है, परिमेय संख्या है 36/100। तो ये जो हमारे क्या आते हैं, शांत आते हैं। तो शांत जब आएंगे तो वे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, और अनवसानी आवृत्ति भी आएंगे तो भी वे क्या होंगे, हमारा परिमेय संख्या होंगे। इतना आपको क्लियर है। ये हमारा शांत आ रहा है, चूंकि ये शांत किस लिए, चूंकि इसको भाग करने के बाद कुछ समय के बाद ये कट जाता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर जीरो आ जाता है। क्लियर है, इतना तक समझ गया। मतलब ये क्या होंगे, शांत आवृत्ति का ये वाला है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग अनवसानी आवृत्ति के बारे में एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं लेता हूं यहां पर 11 और इधर 1। ठीक है, 1/11 को मैं लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहां पर लिखेंगे हम लोग 11 और इधर लिखना है 1। चलिए इसको भाग करते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। ठीक है, नहीं जा रहा है, और एक बार 0 लेना होगा, फिर यहाँ पर 0 लेना होगा। ठीक है, और 11 नाम कितना होता है, 99 होता है। कितना बचेगा, फिर से इधर ये वाला कट जाएगा, ये 1 बचेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हम लोग 0 बैठा सकते हैं। यदि हम लोग और एक 0 बैठाएंगे अभी, ठीक है, और एक 0 यदि बैठाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 पहले बैठाना होगा, फिर यहाँ पर एक 0 बैठा सकते हैं हम लोग। इतना आपको पता है। फिर 11 नाम कितना होंगे, फिर 99 होगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब ये वाला इधर देखिए तो यही चीज हमारा बार बार आ रहा है, मतलब कि 09 09 09 09 09 इधर आते रहेगा। मतलब 09 के ऊपर में हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 0.09 और इसके ऊपर में एक बार लगा सकते हैं। मतलब 09 09 09 09 आते रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला क्या है, हमारा एक क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति है, मतलब अनवसानी आवृत्ति। और ये हमारा क्या था, शांत था। ठीक है, शांत आवृत्ति था।
क्लियर है? मतलब इसमें परिमेय संख्या में शांत आवृत्ति और अनवसानी आवृत्ति आ सकते हैं, वे भी क्या होंगे, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मतलब कि भाग करने पर जो ऐसे संख्या जो आएंगे ना वही बराबर लगातार आते रहते हैं, आते रहेगा, तो वे क्या होंगे, अनवसानी आवृत्ति होगा। ठीक है, और जो मतलब कुछ समय के बाद भाग करने के बाद कट जाएंगे जिसका मान 0 आ जाएगा शेषफल में, तो मतलब ये क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। तो शांत आवृत्ति हो या फिर अनवसानी आवृत्ति हो, दोनों ही क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो अब आप लोग यहां पर परिमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी आप लोग अब जान चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और एक सिर्फ चीजों को जान लेंगे, उसके बाद आप लोग परिमेय संख्या को पूरी अच्छी तरह से जान चुके होंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज छूटा हुआ है मेरा, वो मैं चाहता हूं कि आपको मैं पूरा एकदम बता ही। चलिए ये वाला देखिए 0.001 इसके ऊपर में बार है, माने इसके पहले मैंने बताया था कि वहां पर जो इसको हमने भाग किया था तो 00909 करके आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर 001, ठीक है 001 इसके ऊपर में बार दिया, मतलब कि ये वाला 001 क्या होंगे, हमारा आते रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए, तो इससे चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम लोग इसे p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, मतलब ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा तो हम लोग अनवसानी आवृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अनवसानी आवृत्ति के बारे में जब हमने बताया था वहां पर 0090909 आते रहता था, इसके पहले मैंने आपको भाग करके बताया था 1/11 का। ठीक है, तो ऐसे तो आपको पता चल गया कि ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चूंकि ये वाला क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये वाला जांच करके देखेंगे क्या इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि हमने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, मतलब ये वाला क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, चूंकि आपको यहाँ पर मैं पूरी अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं x बराबर, इसको हमने मान लेते हैं, थोड़ा जल्दी प्रूफ करेंगे। ठीक है, x बराबर हमने मान लिया 0.001, ठीक है, और इधर 001, फिर इधर डॉट 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 अनंत काल तक आते रहेगा। यहाँ तक क्लियर? इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो इक्वेशन 1 जो है इसको हम लोग दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। क्यों 1000 से गुना करने, क्योंकि क्यों इसलिए गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर 1.001 करके लाना है। ठीक है, तो मतलब 1000 से गुना करेंगे तो इधर तीन गो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, चूंकि 1000 में 3 गो जीरो है इसीलिए। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ 1000 से इसको गुना कर देते हैं। क्लियर है? 1000 से हमने जब इसको गुना कर दिया 0.001 डॉट 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 आते रहेगा, 001 आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला बोलिए, ये वाला हमारा हो जाएगा 1000 x बराबर, ये वाला देखिए तीन गो जीरो है यहाँ पर, तो 3 गो जीरो पॉइंट, ये वाला 3 गो जीरो के बाद यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर होगा 1.001 फिर 001 मतलब ऐसे करके फिर अनंत काल तक आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम लोग अब क्या करेंगे, घटाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हो गया 1000x माइनस x हो गया। ठीक है, और इसको हमने घटा देने वाले, तो यहाँ पर 1.001 फिर 001 ऐसे करके डॉट डॉट अनंत काल तक चलेगा। घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला लिखेंगे हम लोग 0.001, ठीक है 001 ऐसे अनंत काल तक चलेगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर घटा रहे हैं। ठीक है, तो 1000x से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 999x बचेगा। ठीक है, और इससे हमने यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर क्या 0, ठीक है, तो 1 से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। इधर तो हमारा पूरा कट जाएगा इधर, मतलब ये वाला क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब यदि x बराबर हम लोग निकाले तो कितना निकल जाएगा, 1/999। ये हमारा क्या होगा, इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख दिए ना, p बाई क्यू, मतलब ये वाला जो है, इसे जब भी आपको बोले ऐसा वाला संख्या जो कि इसके ऊपर में बार होगा, ठीक है, ये वाला मतलब अनवसानी आवृत्ति का होगा, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अब आप लोग परिमेय संख्या के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या को जब आप लोग जान लिए तो अपरिमेय संख्या को जानने में कुछ भी थोड़ा सा भी लेट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में देखिए इधर, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग पाई के बारे में जान लेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? इसको अपरिमेय संख्या को हम लोग ना एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस से हम लोग सूचित करते हैं, तो एस से सूचित करेंगे, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, देखिए, जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सकता है, जहां, ठीक है, जहां p और
क्यू, यहां पर भी पी और क्यू क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, आपको यहां तक पता है पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। और जो क्यू जो है वे 0 तो हो सकता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, परिमेय संख्या में 0, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में ये 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं √2, क्या आप लोग √2 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं √2 को, ठीक है। फिर जैसे कि मैं बात करूं इधर, जैसे कि √3, √15, इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं बात करूं √4, क्या इसे आप लोग, सॉरी यहाँ पर √14 लिख दिए, √14 भी क्या होगा, एक यहाँ पर देखिए सबसे पहले √14 भी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि हम लोग √16 को लेते हैं, क्या √16 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। किस लिए परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे रूट का अंदर में तो यहाँ पर कितना होगा, 4 आएगा, मतलब ये क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो मतलब रूट के अंदर में वैसे संख्या नहीं होना चाहिए जो कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो क्या हो जाएंगे, इधर अपरिमेय संख्या की गिनती में आ जाएंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये आप लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पाई के बारे में भी अभी ये जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पाई जो है ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, किस लिए होगा आपको अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा, देखिए। और यहाँ पर जो ये वाला संख्या जो मैं लिख रहा हूँ 0.10100, ठीक है, जिस चलिए उसके बाद मैं लिखता हूँ इधर, चलिए इसको थोड़ा सा काट देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 0.1011110, ठीक है। फिर यहाँ 3 को 1 लगा है, फिर यहाँ 4 को 1, 1 2 3 4 को 1, फिर 0, मतलब ऐसे करके ना, फिर 4 को 1 लगा, फिर 5 को 1 लगेगा, फिर 0, मतलब ये क्या होगा, एक ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या होगा, अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। ये वाला क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। उसके पहले मैंने अनवसानी आवृत्ति के बारे में बताया था, वहां पर डैश लगेगा, ठीक है, ऊपर में बार लगेगा, मतलब वही संख्या लगातार आएगा, लेकिन यहाँ पर लगातार अलग अलग संख्याएं आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, मतलब ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या में अनवसानी अनावर्ती के जितने भी संख्या आएंगे वे सब क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए √4 है, ठीक है। तो √4 जो है, चलिए यहाँ पर √4 जो है, इसे जब हम लोग देखें रूट के अंदर में, यहाँ पर थोड़ा सा रूट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, रूट के बारे में, ठीक है ना। देखिए यदि √4 यहाँ पर रहे तो ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 2 होगा। ये प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से ये वाला हम लोग प्लस में ही ले लेते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए, आखिर ये 4 का ही तो वर्गमूल है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये वाला, लेकिन रूट के अंदर जब रहे तो ये वाला प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वे अपरिमेय संख्या के बारे में पाइथागोरस ने बताया था, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस के जो अनुयायियों ने यह सिद्ध कर दिया कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, उसके बाद उसने सिद्ध कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बाद में 425 ईसा पूर्व, ठीक है, कितने 425 ईसा पूर्व के यदि हम लोग आसपास में देखें, ठीक है, तो के जो थियोडोरस, ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं कि थियोडोरस, ठीक है, थियोडोरस ने यह दर्शाया कि जो इतना जो है √3, ठीक है, √5, √6, ठीक है, चलिए मैं उसने क्या क्या दर्शाया वो मैं आपको लिख कर दिखा, √7, √10, √11, ठीक है, √12, √13, √14, ठीक है, √15 और √17, ठीक है। इतने भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाद में किसने पूर्व किया, मतलब कि 425 ईसा पूर्व में के उसके आसपास थियोडोरस ने भी प्रूव कर दिया कि यह सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना दूर तक आपको क्लियर है। उसका बाद पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए मैं आपको और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या किस लिए हुए आप लोग क्लास 10th में थोड़ा सा जानेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या किस लिए हुए भी आप लोग वहां पर प्रूव करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर √2 है, तो √2 का जो वैल्यू जो है ना 1.41421356237330, ठीक है, मतलब ऐसे करके बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है, √2 का मान। और यदि हम लोग पाई का मान देखें तो पाई का मान होगा 3.141592653589793233846, ठीक है, डॉट चलते रहेगा। मतलब पाई का भी वैल्यू और इधर √2 का वैल्यू मैं यहाँ पर थोड़ा सा निकाल करके बताया कि इतना ये वाला मान भी क्या होगा, अनंत काल तक इधर चलते रहेगा, ठीक है, इतना और तक क्लियर है। और जो अनंत काल तक, इसलिए ये वाला क्या है, एक अनवसानी
अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती के रूप में, मतलब अनवसानी अनावर्ती में तो ये वाला था ना कि मतलब कि यही वाला, जैसे कि 1 0 आया तो डबल 1 0 आएगा, मतलब इस प्रकार से अनवसानी अनावर्ती। लेकिन यदि हम लोग इसका यदि मान देखें पाई और इन सब का मान, तो इन सब का मान ऐसे आता है, ठीक है, मतलब अनंत काल तक ऐसे आते रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ के याद रहेगा अब, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पर, जो पाई जो है ना, पाई को अप्रोक्स लिया जाता है 22/7 के रूप में अप्रोक्स लिया जाता है, ठीक है, मतलब इसी के लगभग मान लिया जाता है, लेकिन ये सच में लगभग नहीं है। पाई जो है वे लगभग नहीं है 22/7 के, इतना आपको याद रखना है, 22/7 के लगभग नहीं है। इसको हम लोग मतलब कि बहुत सारे जो क्वेश्चन जो रहते हैं ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पाई का मान 22/7 बैठा देते हैं। ये एक सन्निकट मान है, मतलब उसके जो निकट का थोड़ा सा वैल्यू है, इसको निकालेंगे तो उसके निकट का एक वैल्यू आएगा जो कितना है, ठीक है। लेकिन सही में, रियल में, ठीक है, पाई बराबर नॉट इक्वल टू 22/7, मतलब पाई का माने नहीं है 22/7। आप लोग समझ रहे हैं, पाई का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना आप लोग, इतना चीजों को ध्यान रखिए। लेकिन जो पाई जो है ना, उसके बहुत बड़े मान है, तो उसको हम लोग बहुत सारे जो इक्वेशन जो आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेगा ना पाई को लेकर के बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ना पाई का मान हम लोग 22/7 बैठा देते हैं। लेकिन पाई का मान 22/7 सही में नहीं है, ठीक है, 22/7 के आसपास का मान है, इतना आपको क्लियर है। 22/7 के आसपास का मान है कि ये वाला, उसके आसपास के मान ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा मैं बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग वैदिक युग का बात करें हम लोग, ठीक है, वैदिक युग का यदि हम लोग बात करें, तो वैदिक युग जो है, वैदिक युग में यदि हम लोग देखें 800, ठीक है, ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से यदि हम लोग 500 ईसा पूर्व में देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, 500 ईसा पूर्व में देखें तो गणितीय ग्रंथ में, ठीक है, मतलब वैदिक युग में 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व गणितीय ग्रंथ में देखें तो √2 जो है ना, उसका एक सन्निकट मान निकाला गया था। देखिए कितना कितना मतलब कितना तभी इंटरेस्टिंग था। अभी तो ये सब कैलकुलेटर आ गया, नया टेक्निक आ गया, तो जिसके माध्यम से हम लोग सबका वैल्यू रूट के अंदर वाला का सबका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन पहले वैदिक युग में यदि हम लोग देखें तो इसका मान ना कुछ सन्निकट मान यहाँ पर निकाला गया था। यहाँ पर देखिए बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा है, ठीक है, √2 का मान यहाँ पर देखिए कुछ सन्निकट मान है वैदिक युग में 800 से 500 ईसा पूर्व में निकाला गया था। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 + 1/3 प्लस, ठीक है, 1/4 इंटू 1/3, ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू 1/34 इंटू 1/4 इंटू 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कुछ मान आया था कि 1.4142156 ऐसे मान आया था, ठीक है। तो मतलब कि ये √2 का मान यहाँ पर निकाला गया था, मतलब वैदिक युग में। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय कितना कितना मतलब कि कितना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब निकालना, ठीक है ना। तो मतलब कि ये मैंने आपको √2 के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल सकेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पाई को भी नहीं भूल सकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को पूरा एकदम वायरल करवा दीजिए, ठीक है, पूरा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी मित्रों, बंधुओं, सखा सखी सबके साथ इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वे भी जान सके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पाई के बारे में पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब्सक्राइब होते रहेगा, ठीक है ना। तो आपको भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।